अहमद शहजाद ने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग। और वो ये कहते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा फेमस है कि वहां पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की, वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं। अहमद ने जो दो चार मोटी मोटी बातें की हैं ना, वो मैं आपको यहां सामने रखता हूं। सबसे पहले मोटी बात की जो पीएसएल के मुकाबले में कि रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्रिकेटर यहां डेवलप नहीं होता। डेवलप तो आईपीएल में भी नहीं होता। आईपीएल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्रिकेटर जो डेवलप होता है वो रॉ स्ट्रक्चर में होता है। यार पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग तो आ रहा है, बट आई बिलीव के इट इज द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं पैदा हो पा रही मेरे अंदर। आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं। सिस्टम, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं खराब होने दिया। अरे भैया, हम आईपीएल को छोड़िए, हम बीसीसीआई की तरह ना सीरियस हो जाए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम अपने क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, रीजनल क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, हम सिर्फ प्रिंसिपली इस चीज के ऊपर तगड़े हो जाए ना, तो शायद प्लेयर डेवलपमेंट का बेहतर और मामला हो जाए। हर टूर्नामेंट के आप सोचो कि हम या तो ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं या फिर हम सुपर 8 से आगे हमारी कहानी बढ़ ही नहीं पाती। इतने डिलेमा की सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में, इतने डाउनफॉल की सिचुएशन में, एटलीस्ट मुझसे तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अपनी वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट बाहर नहीं हो पा रही फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। इतने आप वीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप किसी प्लेयर के बारे में कोई बात करते हैं ना जब, तो वो स्टोरियां लगाने लग जाता है। इतनी वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जितना वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये है। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है? क्या ऐसा कारनामा? पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल। और आज हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे आ गई, क्या वजह है। फिर आप हम बात करेंगे कि दूसरी टीमें, जिस तरह भारत के साथ हमें बड़ा शौक है पाकिस्तानी क्रिकेट को कंपेयर करने का, तो हम उनकी क्रिकेट की भी बात करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात करते हैं, उनके करंट प्लेयर्स की फिटनेस और स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, और आपके करंट प्लेयर्स की फिटनेस और स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरह आईपीएल और पीएसएल, क्या डिफरेंट रोल है इन चीजों के, और किस तरह एक क्रिकेट है, एक टीम की क्रिकेट, एक मुल्क की क्रिकेट धूम करके जो है ना बूम कर रही है, ऊपर जा रही है, और एक मुल्क की क्रिकेट जो है, जो एक टाइम पे बूम कर रही थी, वो तेजी के साथ नीचे जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो सर्जरी नहीं हो सकी, लेकिन हम जरूर आज सर्जरी करके देखते हैं और बात करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि क्या वजह है कि भारत की क्रिकेट टीम इतनी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जमीन कब्ज हुई पड़ी है। पहले आप 24 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, फिर ये 26 का वर्ल्ड कप, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी आप जो है ना सीरीज हार के आ गए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या वजह है कि एक टीम इतना ऊपर चली गई कि वो पकड़ी नहीं जा रही भारत, और दूसरी टीम इतना नीचे गिर गई कि वो उठ नहीं रही है पाकिस्तान? क्या ऐसा दोनों मुल्कों ने डिफरेंस किया? एज इट इज तो बहुत लंबी चीजें हैं, एक लिस्ट ऐसी होगी जो हम बयान नहीं कर पाएंगे जब कोई अच्छा करता है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें हम आपको साथ जरूर शेयर करते हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत का है, भारत के पास, वो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे नहीं है, ठीक। और जो डोमेस्टिक का कैलिबर भारत के अंदर है, जो डोमेस्टिक के कोचेस भारत के अंदर है, ठीक, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर होते तो ये शामिल हुसैन की आप टेक्निक देख रहे हैं, अच्छा प्लेयर है, स्कोर करके आया है, लेकिन टेक्निक से सब पता लग जाता है, साफ पता लग जाता है कि यार इस पे बेचारे किसी ने काम ही नहीं किया, और हम भी उसी डोमेस्टिक के अंदर खेलते हैं, हमें पता है कि क्या कैलिबर है क्या नहीं। फिर आप देखिए उनकी जो आईपीएल,
ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं। फिर आप देखें कि वहां पे जो एक प्लान बना होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी है, एक जो प्लान बना होता है ना उसको फॉलो किया जाता है, ओवरलैप नहीं होती चीजें। जिस तरह अभी हमने देखा कि हसीबुल्लाह, ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, तो नाम तो मैं दो ले रहा हूं, हसीबुल्लाह और आपका रुहेल नजीर लाइन में लगे हुए कब से परफॉर्मेंसेस कर करके कीपिंग की, ठीक है, कि और दुनिया भर में ऐसा होता है कि ब्रैड हैटन था या और भी कोई था, चाहे छोटा बच्चा आके ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों ना करने लग जाए, लेकिन एक सिस्टम जब चलता है ना तो वो इस तरह चलता है कि जो लाइन में खड़ा होता है ना, ठीक है, उनका एम्प्लॉय, उसकी ही बारी आती है जिसपे मेहनत हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इस तरह ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता है, एक सिस्टम टूटता नहीं है। ठीक, यही आप भारत के अंदर भी देखेंगे कि एक ओवरलैपिंग नहीं होती चीजों पे। यहां पे एक दिन सिलेक्टर कुछ है, दूसरे दिन नया सिलेक्टर आया, वो अपने मनपसंद बंदे ले आया, वो कहता है गाजी गौरी खेलेगा, वो तो कहता है कि अब्दुल समद खेलेगा। तो वो सारे जो प्लेयर्स लाइन में लगे हुए थे उनको ओवरलैप करके, और वो बेचारे जो ओवरलैप हुए, जो लाइन में लगे हुए थे, खत्म उनका करियर, क्या करेंगे अब वो जाएंगे यूएई यूएसए। इसलिए तो आपकी आधी से ज्यादा टीम जो है, लड़के जो हैं वो छोड़ छोड़ के चले गए हैं। ठीक, और फिर आपके जो प्लेयर का कैलिबर है वो उस लेवल के नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।